पुरस्कार एवं विजेता, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आने के चांसेस हैं फुल्ली। तो प्रमुख पुरस्कार, क्षेत्र और राशियाँ कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है, कितनी राशि की वगैरह मिलती है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत का, भारत रत्न। मानव सेवा में किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा सर्वोच्च क्रम में प्रदर्शन के लिए, मतलब सर्वोच्च पुरस्कार है, सीधा मान लीजिए आप। जो मानव सेवा है उसमें किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा आपने की है किसी में, उसके लिए है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ मतलब पता ही चल रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में होगा, और 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है आपको। उसमें क्या क्या दिया जाता है, एक स्वर्ण कलम कमल दिया जाता है, कमल का सोने का कमल, और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। उसका सरस्वती सम्मान जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा है साहित्य के क्षेत्र में, उसका सरस्वती सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये वाचस्पति पुरस्कार जो है वो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, तो संस्कृत साहित्य में अगर बात की जाए तो वाचस्पति है, ठीक है। उसके बाद व्यास सम्मान, ये भी सेम है, व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास सम्मान। उसका शंकर पुरस्कार जो है वो भारतीय दर्शन संस्कृति कला, 3 चीज़ों के लिए शंकर पुरस्कार दिया जाता है। दर्शन संस्कृति और कला, अगर किसी क्षेत्र में आपने कुछ काम किया है तो शंकर पुरस्कार मिल जाता है, ठीक है। उस संबंधित है। कबीर पुरस्कार जो है वो सामाजिक सद्भाव के लिए, मतलब सामाजिक सद्भाव के लिए कबीर पुरस्कार दिया जाता है। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये क्या होता है, राजीव गांधी जो खेलों में दिया जाता है, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 25 लाख रुपए दिए जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं 15 लाख रुपए, ठीक है। खेल के क्षेत्र में 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 10 लाख रुपए का ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद द्रोणाचार्य जो दिया जाता है, तो जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य, लाइफ टाइम होता है द्रोणाचार्य। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। उसके बाद धन्वंतरी पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि चिकित्सा संबंधित है धन्वंतरी, इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद भटनागर है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद बोरलॉग पुरस्कार जो होता है वो कृषि, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के आधार पर दिया गया था वो, मतलब उसी उन्हीं के नाम से है, कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए बोरलॉग पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे वो निस्वार्थ सेवा भावना, समाज, एशिया और विश्व में मानव बलिदान संबंधित समस्याओं में सफल समाधान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। उसका नोबेल पुरस्कार तो पता ही है आपको, शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आपका ये हो गए 6 क्षेत्र, इनमें दिया जाता है आपका शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद ग्रैमी, ग्रैमी किसमें है, संगीत के क्षेत्र में, तो संगीत के क्षेत्र में आपको ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग, कलिंग में क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग मतलब विज्ञान के क्षेत्र में, ये 40,000 US डॉलर दिए जाते हैं इसमें। मैन बुकर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 50,000 पाउंड की राशि मिलती है इसमें। और ये पुलिट्जर पुरस्कार जो होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुलिट्जर मतलब पत्रकारिता, 15,000 US डॉलर दिए जाते हैं। और ऑस्कर तो आपको पता ही होगा, ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में मिल जाता है, बोलते हैं इस फिल्म को ये ऑस्कर इतने मिले हैं ये वो करके, तो जो भी है। उसके बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर पाया जाता है उसको पर्यावरण कहते हैं। तो ये पर्यावरण संरक्षण संबंधित आ गए हैं ये क्वेश्चन, तो ये आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख लेंगे। इसमें पुरस्कार सम्मान के बारे में इतना ही दिया गया है।